नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जिनका मेंस हो चुका है, अब उनका होगा इंटरव्यू। अभी रेस बाकी है, ऐसा नहीं है कि रेस खत्म हो गई, रेस बाकी है। और अभी इस रेस में आपको अपने आप को उतना ही मजबूत रखना है जितना अभी तक आप रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनका मेंस नहीं हुआ, बस एक ही सेंटेंस बोलना चाहेंगे कि ये सब्जेक्टिविटी भरा एग्जाम है, आप किसी से कम नहीं थे। आप अगर लगता है हिम्मत बना सकते हैं, लग सकते हैं, फिर से दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया या फिर शायद मन टूट चुका है, तो थोड़ा पहले विश्राम कर लें। आपने बड़ी मेहनत की है, थोड़ा विश्राम कर लें और आपको ज़िंदगी बड़ी नई ऊँचाइयों पे लेके जाएगी। आप इस मुकाम के लायक थे। विश्वास मानिएगा, नंबरों से आपका मेरिट डिसाइड होता होगा, पर आपका व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड और आप लीडर जो है, लीडरशिप जो आपके अंदर है, वो डिसाइड नहीं होता है। तो आप इतना परेशान मत होइएगा। पर हाँ, जिनका हुआ है, ठीक है, आपका मेहनत तो रंग दिख ही रहा है, लाया है। इसके साथ ही एक आपके ऊपर शायद लोगों का आशीर्वाद भी है, लोगों की दुआएं भी हैं, डेस्टिनी भी है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप आने वाला है, जो है डैफ 2 का भरना। मतलब ये उन लोगों के लिए अब इंपॉर्टेंट है जिनका मेंस हो चुका है, लिस्ट में नाम और नंबर आ चुका है। अब उनको एक डैफ 2 भरना है। इससे पहले कि आप भरना चालू करें, इस पूरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, छोटी-छोटी मिस्टेक से हमने जानबूझ के यहाँ पे लिखना चाहा है कि मिल के भी कई बार आईएएस आपको मिल रहा होता है, पर हम ना बने आईएएस। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं इतना शायद कॉन्फिडेंस में कुछ चीज़ों को भर रहा हूँ कि हो सकता है कैडर ना मिले जो आप चाहते हैं, सर्विस कई बार नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोशिश करिएगा, आराम से भरिएगा, सोच समझ कर भरिएगा और जब इतना पड़ाव पार कर लें तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। समझते हैं आज की ये डैफ 2 आखिर क्या है और कैसे हमें भरना है। आइए देखते हैं। कंप्लीट गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे डैफ 2 में अभी क्या आने वाला है आपको बता दें। जो हमें ध्यान देना है वो 2-3 बातों पे है। पहला, आपको पूछा जाएगा सर्विस का प्रेफरेंस, तो जितनी सर्विसेज है उसका प्रेफरेंस आपसे पूछने जाना है। दूसरा, वो आपसे पूछेंगे जोन ऑफ सर्विसेज या कार्डर ऑफ सर्विसेज। तीसरा, वो फिलहाल आपसे पूछेंगे आपके इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर और हॉबीज के बारे में, जो आपको भर के बताना है। बाकी की सारी चीजें लगभग आप ऑलरेडी भर चुके हैं। इन 3 मुद्दों पे डिस्कशन होगा और यही 3 मुद्दे हैं जो आपके लिए आपका डेस्टिनी लिखने वाले हैं। तो गौर फरमाइएगा और सुनिएगा गौर से। लगभग आपको डैफ ऐसा ही दिखने वाला है। ये एक समरी शीट है। इसमें आपका नाम, जितना आपने आज तक डिटेल भर रखा है, सब यहाँ पे भरा रहेगा। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपका जितना ग्रुप का आप ये सर्विसेज का प्रेफरेंस भरोगे सब यहाँ पे आ जाएगा। ये सब एक समरी शीट है। यही समरी शीट उस दिन होगी वहां 4 मेंबर्स के पास जो कि उस बोर्ड में होंगे, और जो चेयरमैन है उनके पास पूरा आपका डैफ होगा। समरी शीट 4 लोगों के पास होगी, 5 मेंबर्स होंगे बोर्ड में, एक चेयरमैन जिसके पास होगा पूरा का पूरा डैफ और बाकी के पास होगा समरी शीट्स। इस समरी शीट में आपकी पूरी कुंडली का व्याख्या है। आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, आपके पिता क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, आपकी माताजी कौन है, कैसे हैं, प्लस क्या आपकी एक्टिविटीज हैं, आपकी हॉबीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ काम किया है, कहाँ नहीं किया है, ये सब इसमें होगा। और इसी पे आधारित क्वेश्चंस बनने की उम्मीद ज्यादा रहती है। समझिएगा गौर से। अब ये स्टेप आ चुका है कि आप इंटरव्यू में गाइड ना हो, गाइड करें। यू कैन गाइड द इंटरव्यू, स्ट्राइव थ्रू द इंटरव्यू। और अगर आप में वो हुनर है तो आप अपने हिसाब से लेकर चले जाएंगे इंटरव्यू को। पर वो कैसे होगा? जब आप यहाँ पे चीजों को सही से भरें, दिमाग से भरें, अपने हिसाब से भरें। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। बहुत प्राइमरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे, इंस्ट्रक्शंस। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो डैफ के, कैडर और इन सब पे बात कर रहे हैं, पर गलतियां यहां से चालू होगी। पहले इन इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतना समय मिलेगा नहीं कि आप बैठ के देखेंगे, इसलिए पहले इसको सुन लीजिएगा गौर से। पहला है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द डैफ 2 along with uploaded required documents will be acknowledged electronically by sending email। आपको सब कुछ ऑनलाइन भेजना है, रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, और ये सब आपको एक्नॉलेज में मिलेगा यूपीएससी की तरफ से। अगर डैफ 2 इनकम्प्लीट है या आपने जितने अवधि में बोला गया था भर के जमा नहीं किया गया है, तो इट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। Candidates must ensure that they upload the required documents before finally submitting the DAF 2 online। Candidates should contact, ये आपका ईमेल भी दिया हुआ है, फोन नंबर भी दिया हुआ है,
इन दोनों में से अगर आपको कोई भी दुविधा लिखे तो आप किसी भी हमारे लोगों में से पूछने से बेहतर है पहले आप वहां पूछ लें। अगर आपको लगता है कि जवाब ऐसा नहीं मिल पा रहा, तब आप कोशिश करें कि हम लोग को अप्रोच करें, हम लोग भी कोशिश करेंगे उनसे पूछने का। पर पहला स्टेप आप उन्हीं को कॉल करने की कोशिश करें। हाँ, अगर बहुत छोटी-मोटी अगर बातें हैं तो हम लोग उसमें बता देते हैं। Candidates must note that they use only international form of Indian numerals। मतलब आपको जहां प्रेफरेंस देना है वहां 1 2 3 लिखिएगा, रोमन में मत चले जाइएगा। 1 और 2 का 2 बार 3 का बार वो नहीं करना है। They should take special care to see that the entries made in the application form are correct and are true. Candidates should note that in no circumstances will they be allowed to change the language medium of interview। अब जो आपने लैंग्वेज मीडियम भर दिया है इंटरव्यू का पहले ही डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के 1 में, अब वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगला, जो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे मैं आपको बता दें, टू बी स्कैन्ड एंड अपलोडेड व्हाइल सबमिटिंग द डैफ 2 ऑन द वेबसाइट वुड बी ओबीसी एनेक्चर टू बी फिल्ड बाय ओबीसी कैंडिडेट्स। अगर आपने ईडब्ल्यूएस का ले रखा है रिजर्वेशन तो आपको उसके लिए भी अपना डालना पड़ेगा एनेक्चर। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड, सर्विस एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको वहां पे डालनी पड़ेंगी। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड नोट दैट दे मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टीज इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय आइदर द कमीशन ऑफ द डीओपीटी और द कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर प्रॉपर्टी का कागजात मांगा गया तो उसको भी आपको देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस अगर आप लेकर चल रहे रिजर्वेशन की कैटेगरी तो आपको अपलोड करना होगा। देखिएगा और कोशिश करिएगा ठीक से अपलोड करिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग, तो ये हमने आपको बता दिया। आपको बता दें, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल्स ऑफ द सर्टिफिकेट्स। जितना सर्टिफिकेट्स आपको देना है, भले वो कास्ट का हो, क्वालिफिकेशन का हो, जो भी सर्टिफिकेट हो, सब ओरिजिनल लेके फाइल में लगा के ले जाइएगा। उस दिन यूपीएससी भवन के आसपास जब आप होंगे तो आपको एक फाइल रखनी है। उस फाइल में आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल रखने हैं। ये फाइल यूपीएससी में जो भी आप घुसेंगे, जो भी रेप्यूटेड मेंबर होंगे वो आपसे फाइल लेंगे, आपको एक पर्ची देंगे कि ये फाइल मैं ले रहा हूं। वो फाइल लेकर जाएंगे, आपकी जांच करेंगे, वहां तुरंत जांच होती है। 15 मिनट में फाइल आपके पास पुनः आ जाएगी और आपसे जो लिखन अंडरटेकिंग लिया था वो फिर से लिखवा लेंगे कि हाँ मैंने सब वापस दे दिया है। बड़ा फॉर्मल चलते हैं लोग और यही आपको वहां पे देखना है। अभी सुनिएगा, अभी आपको सब कुछ भरने का हम बताएंगे। कैडर्स हमारे पास है, इस कैडर के बारे में बात की जाएगी, कैसे जोन में बटा है ये भी बात की जाएगी। और यहां पे कुछ समझने वाली बात है। इट इज नोटेड दैट द प्रेफरेंस फॉर द जोन्स कैडर्स विल रिमेन इन द सेम ऑर्डर एंड नो चेंज वुड बी परमिटेड। कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर डिसेबिलिटी कोटा में कोई आपने रिजर्वेशन लिया है, हैज एन एडिशनल ऑप्शन टू इंडिकेट हिज हर प्रेफरेंस फॉर एनी वन स्टेट cadre other than home cadre of his her first preferred zone as per the para 5 of cadre allocation policy। अगर इसके तहत किसी ने ले रखा है, मान लीजिए किसी को लगता है कि मुझे डिसेबिलिटी के तहत भी अगर मैं रिजर्वेशन ले रहा हूं तो वहां पे उसके पास एक एडिशनल ऑप्शन भी होता है कि वो अपना एक प्रेफरेंस और दे सकता है अदर देन द होम कैडर ऑफ हिज हर फर्स्ट प्रिफर्ड जोन। तो वो 2 प्रिफर्ड जोन भर सकता है, अपना होम कैडर भी भर सकता है और एक और भी भर सकता है। However, such candidates are also required to fill up completely all the modules of DAF 2 before final submissions। अगर उसने नहीं भरा, in the case a candidate does not select his or home state as first cadre preference, home state preference will be disabled। home तो उसको पहला भरना ही भरना है, उसके साथ ही वो एक और भर सकता है। अगर आपने से या किसी ने भी होम कैडर को पहला प्रेफरेंस नहीं दिया है तो अब आप ये तय मान लीजिए कि होम कैडर का जो एक ऑप्शन मिलता था वो डिसेबल हो जाएगा आपके लिए, अब वो आपको नहीं मिलेगा, इट विल बी डिसेबल्ड। Candidates may note that home state duty filled up in the personal information of the DAF2 will be taken as home cadre। जो आपने होम स्टेट ड्यूटी फिल अप किया है पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ DAF2 में, वही आपका होम कैडर भी माना जाएगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ईडब्ल्यूएस शुड नोट दैट दे मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय चल रहा है और दुविधा भी यहीं पे है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्लीज आप एक कृपा करें जाकर, जब इसका नोटिफिकेशन आया था 2023 का तो उसमें उन्होंने ईडब्ल्यूएस का एक एनेक्चर दिया था और लिखा था कि कौन इसके ऊपर साइन कर सकता है। आप वहीं से ईडब्ल्यूएस बनाएं और वही ओरिजिनल आपको लेके जाना चाहिए। ये बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको ईडब्ल्यूएस का जो भी ओरिजिनल हो वही लेके जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज का हेल्ड बाय द फैमिली। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई है तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना पड़ सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू सी दिस प्लीज।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द मॉड्यूल्स ऑफ डैफ 2 कंप्लीटली बिफोर सबमिटिंग द सेम ऑनलाइन। तो एक बार जब आप पूरा सबमिट करने के पहले आप पूरा एक बार पढ़ लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, देख लें, रिव्यू कर लें, तब आप सबमिट करें। और हर पेज के बाद, ये विश्वास मानिएगा, ये बड़ा जरूरी है, यू शुड सेव ईच मॉड्यूल। ईच मॉड्यूल का मतलब क्या है? जब आप डैफ भरने का टैब खुलेगा तो उसमें आप देखेंगे ऊपर के एकदम तौर पे बटन्स बने होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कार्डर, जोन, सब बना होगा। दिस इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और इंटरेस्ट, हॉबीज का बना रहेगा, ये सब का टैब बना होगा। तो जैसे जैसे एक पेज भरते जाएगा, नीचे होगा सेव एंड मूव फॉरवर्ड, सेव एंड मूव फॉरवर्ड, वो करते चलिएगा। ये करना बहुत जरूरी है। प्रिंट निकाल के देख लीजिएगा। देयर इज नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड, ये आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए समझते हैं कि आखिर हमारा सर्विसेज जो है उसका प्रेफरेंस कैसे हो सकता है। हालांकि डिपेंड करेगा आपकी अपनी इच्छा क्या है, और हम लोग क्या आज तक देखते आ रहे हैं, क्या हमने भरा था अपने समय में, क्या हो सकता है, एक बार इस पे चर्चा कर लेनी चाहिए। फिलहाल जो आपकी सर्विसेज हैं, आपको बता दें, ये 21 के आसपास रह गई हैं। 21 सर्विसेज आर देयर, और इन 21 सर्विसेज की अगर हम बात करें तो टोटल 21 सर्विसेज में आपके पास भरने का पूरा अवसर है, आप एक से एक भर सकते हैं। कुछ आपको ग्रुप ए मिलेंगे, कुछ आपको ग्रुप बी मिलेंगे। ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी सर्विसेज है, और स्वाभाविक सी बात है कि आप पहले ग्रुप ए ही चुनना चाहेंगे फॉर बेटर पे, बेटर पोजीशंस, लॉट ऑफ बेटर थिंग्स विद ग्रुप ए। ग्रुप बी उसके बाद में आप भर सकते हैं। अ वर्ड ऑफ एडवाइस हियर, कुछ भी ब्लैंक मत छोड़िएगा, भर दीजिएगा, बेहतर है। भले लास्ट नंबर दीजिए पर भर दीजिए। ब्लैंक छोड़ना कोई भी इसमें बहादुरी की बात नहीं है, आप भर दें वो ज्यादा बेहतर है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या भरा जा सकता है। उन लोगों की मंशा जो है वर्दी की, उनको पहले तो सलाम है। और आपको बता दें, अगर आपका पहला प्रेफरेंस है आईपीएस बनने का, तो पहला प्रेफरेंस आप आराम से, जिनका है कि आई नीड यूनिफॉर्म, उनका पहला बिल्कुल होना चाहिए आईपीएस, जो कि यहां पे है। आप आराम से इसमें 1 लिखें। इसके बाद आप चाहें तो 2 लिख दे आईएएस पे, 3 लिख दे फॉरेन सर्विस पे। ये 3 तो यहां के लिए हम आपको बता सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है जो कॉमनली करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, और आइए देखते हैं वो कैसे इसको भर सकते हैं। लेट्स सी नाउ। अगर मान लीजिए नॉर्मली किसी को नॉर्मली भरना है, यूनिफॉर्म का ऐसा कोई चाह अगर मन में अभी नहीं है, उनको भरना है, तो उनका पहला प्रेफरेंस हो सकता है, उनका पहला प्रेफरेंस हो सकता है आईएएस, पहला भर दीजिए। दूसरा आप भर सकते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। अब यहां पे भी एक दुविधा उठती है। दुविधा क्या है आपको बता दें। कुछ लोगों के परिवार में, कुछ लोगों के मन में होता है कि आई वुड लाइक टू सर्व द नेशन एज अ डिप्लोमैट, एज एन एम्बेसडर। आप राजदूत बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि बेहतरीन ऑप्शन है। आप देशों में घूमेंगे, आप बाहर रहेंगे, वो नीली पत्ती वाली ब्लॉक वाली गाड़ी रहेगी, बहुत बहुत सारे फायदे हैं इसमें। अगर किसी का है कि मुझे फॉरेन सर्विस में ही जाना है, तो आप एक काम करें, आपके लिए भी हम एक अलग से बना देते हैं। आप इंडियन फॉरेन सर्विस को पहला देंगे, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, यू वांट टू गिव पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको आप दूसरा देना चाहें। मानिए दूसरा आपने एडमिनिस्ट्रेटिव दे दिया, तीसरा आपने पुलिस दे दिया, तो इन तीनों के बीच में तो यही चलेगा। तो यहां पे एवरेज अगर देखते हैं तो पुलिस को चुनने वाले कुछ 5 से 10% लोग होते हैं जो इंडियन पुलिस सर्विस को पहला चुनना चाहते हैं। मेजॉरिटी यही लाई करेगी जो इसको चुनना चाहेगी। फॉरेन सर्विस भी मान लीजिए 1 से 5% के बीच में कुछ लोग होते हैं जो अपना पहला प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो किसी एक ऐसे घर से आते हो, किसी को देखा हो, किसी से इंस्पायर्ड हो सकता है। पर मेजॉरिटी यहां पे भरती है। तो अगर आपने पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भर रखा है, तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप या तो आईपीएस दूसरा भर दीजिए या इंडियन फॉरेन सर्विस भर दीजिए। ये आपका कॉल है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम हियर, यू कैन चेंज इट अपॉन योर आइडियाज। पहला आईएएस के बाद आप आईएफएस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस भर सकते हैं। अभी तक तो सब लोग नॉर्मल सोच सकते थे, पर अब इसके बाद क्या भरना है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। हम अच्छा सोच के ही चलते हैं कि मुझे आईएससी मिले, हमें आईएससी मिले, जो आप लोग भरेंगे आपको आईएससी मिले। पर इसके बाद अगर मान लीजिए 1% नहीं मिलता है, तो क्या? आपको कोशिश करनी है कि मुझे ग्रुप ए में ही रहना है अभी तो। अब मैं पहले ग्रुप ए ही की भर लूं तो ज्यादा बेहतर है। आपके पास जो सर्विसेज बच रही है वो ऑडिट अकाउंट है, सिविल अकाउंट है, कॉर्पोरेट लॉ है, डिफेंस अकाउंट है, डिफेंस स्टेट है, इंफॉर्मेशन, पोस्टल, पीएनटी, रेलवे प्रोटेक्शन, रेवेन्यू, ट्रेड, रेलवे मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये सब आपका यहां तक ग्रुप ए का पार्ट है, ये सब आपका ग्रुप ए का पार्ट है। दिस इज ऑल योर ग्रुप ए पार्ट। 3 में तो कोई दुविधा नहीं है, वो आपके
चाह के ऊपर है। अगला जो आपको भरना है वो कोशिश करना है सोच के भरें। अगर आपको 1, 2, 3 के बाद चौथा आप देना है तो आपके पास 2 सर्विसेज यहां आती है जिसको आपको दे देना चाहिए। वो है आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS इनकम टैक्स, जिसको अब आप यहां पे चौथा नंबर दे सकते हैं। इसको आप यहां पे चौथा नंबर दे सकते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT। दिस इज योर इनकम टैक्स। और इसके ठीक बाद आप इनडायरेक्ट टैक्स को, GST को आप दे सकते हैं। दिस इज अगेन योर फिफ्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू कम नाउ। 4 और 5 नंबर आप आराम से इंडियन रेवेन्यू सर्विस को दे सकते हैं। और जितने भी जानने में लोग हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, जितना हम लोग को पता चलता है, गुड सर्विस, यू कैन सर्व वेल, आपका ट्रांसफर्स होता है पर ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंट होगा। अच्छे खासे इसमें पर्क्स है, यू वुड बी देयर, और आप अंडर सेक्रेटरी लेवल पे भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। वहां से आप बहुत ज्यादा डेप्यूटेशंस पे भी जाते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पे आप आराम से इन दोनों में बेहतरीन काम कर सकते हैं। रेवेन्यू की पूरी ट्रेनिंग आपकी दी जाती है, तो रेवेन्यू का अलग से ही पूरा मोर्चा आपको संभालना होगा। यहाँ के कुछ ऑफिसर्स यहां तक कि इन्वेस्टिगेशन केसेस में भी जाते हैं। CBCID हो या CBI हो या कोई भी ड्रग्स रिलेटेड चीज हो, तो यहाँ पे भी लोगों को डेप्यूटेशन पे बुलाया जाता है। और IRS के अधिकारी जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। तो यू कैन इवन गो टू सच सर्विसेज विच एज वर्क एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटिंग दिस डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो ये 4-5 तो मेरा ये हो गया। अब इन दोनों के बाद देखते हैं कि अब इनमें से और हम क्या भर सकते हैं। पहले इसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं, फिर हम नीचे जाने की सोचेंगे। अच्छा, इन दोनों के बाद अगर मानिए आपको लगता है कि मुझे मुझे अभी फिलहाल मन है कि मैं हमेशा ही आसपास रहूं, मैं हमेशा ही, या हो सकता है मुझे भी कोशिश करनी है, आई शुड बी देयर विद सम थिंग टू डू, मच मोर थिंग्स टू डू, तो आपके पास अब इन 4-5 ऑप्शंस में से चुनने की बारी आती है, जिसमें बचता क्या क्या देखिएगा। IRPF है, रेलवे मैनेजमेंट है, और ये बाकी सारी चीजें हैं। अब आपको क्या करना है, रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज अब आपका क्लब करके सर्विस बना दी गई है। पहले क्या IRTS अलग होता था, IRPS अलग होता था, अब क्या हो गया, सबको मर्ज करके रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना दी गई है। अब अगर आपको भरना है तो आप इस जगह पे अपना छठा भर दे, जो कि रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज है। रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज है, और इसमें भी डेप्यूटेशन पे बहुत लोग जाते हैं। आप सिर्फ रेलवे से ही संबंध नहीं रखेंगे। स्टार्टिंग के ईयर्स में हो सकता है कि आप रेलवे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, पर धीरे धीरे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। उतना तो नहीं मिलेगा, पर फिर भी अगर हमको अब चुनना ही है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। आप अंडर सेक्रेटरी तक बहुत अच्छे से जाते हैं, प्रमोशन इसमें जल्दी होते हैं, और यहां तक कि आपको हॉस्पिटल्स में, एम्स में, इन सब में भी डायरेक्टर के पदों पर तैनात किया जाता है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी भर सकते हैं छठे नंबर पर। अब इसको भरने के बाद अब मेरे पास कुछ चीजें बचती हैं जो कि डिफेंस सिविल से रिलेटेड है। अब 6 तक मैं भर चुका हूं, इसके बाद अब जो मैं भरना चाहूंगा वो मैं कुछ पुरानी सर्विसेज जहां पे शायद मुझे एक प्रमोशन जल्दी जल्दी मिले और मैं आगे बढ़ सकूं, उसमें सब हम चुनना चाहेंगे। अब आप देखिए, अभी भी हम ग्रुप A ही में है। इसके बाद आप डिफेंस का अकाउंट्स चुन सकते हैं, ये 7 पे आप भर सकते हैं। आप ऑडिट्स एंड अकाउंट चुन सकते हैं 8 पे। और इन दोनों में आपको बताते हैं, डिफेंस अकाउंट सर्विस में स्कोप बहुत ज्यादा है। आप आजकल जितना पेंशन से रिलेटेड है, आप जितना देखते होंगे वर्क रिलेटेड विद मॉनिटरी ऑफ द डिफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पद मिलता है। आप छावनी में रहते हैं, छावनी के सारे लोग, जो कैंटोनमेंट के सारे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो भी आपसे संबंध रखते हैं। कई आपके जूनियर भी वहां पे होंगे, तो लगभग एक मिलिट्री ट्रीटमेंट ही आपको मिलता है अगर आप डिफेंस अकाउंट सर्विस भरते हैं। इसके बाद आपको ऑडिट अकाउंट्स भरने हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप ऑडिटर में जा सकते हैं, ऑडिटर ग्रुप में जा सकते हैं। हो सकता है कल को आप चल के ऑडिटर, जो कैग का ऑफिस है, उसके एकदम हाईएस्ट पद पे जाने के लिए आप एकदम एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज हो सकती है इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस से। एक बहुत बेहतरीन सर्विस है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा वर्क ज्यादा रहता है, पर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वर्क कम होता जाएगा। आप हर राज्य में लगभग अपना अनुभव लेके आ सकते हैं ऑडिटिंग के तहत, और एक बेहतरीन सर्विस है जिसको आप अपना सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ 8 लिखा या 7 लिखा, वो आपका कॉल है। आप इसको 7 इसको 8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। पर वो आप पे डिपेंड करता है, आप डिफेंस के आसपास जाना चाहते हैं, ऑडिट में अगला जाना चाहते हैं। इसके बाद में आप जरूर भरें डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, ये आप 9 नंबर पे भर सकते हैं। डिफेंस एस्टेट सर्विसेज का मतलब है कि आपके जितने कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनते हैं उसमें आप ही आप हैं, आप सबसे आगे रहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उस कैंटोनमेंट बोर्ड के। वहां की सारी व्यवस्था, पानी से लेकर बिजली से लेकर, सब आपके ही आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एम्बिट में। आपको यहाँ पे मजा आ सकता है। तो ये 7, 8, 9 तक मैंने यहाँ पे भर दिया है।
अगला मेरे पास जो बचता है वो सिविल अकाउंट है, कॉर्पोरेट लॉ है, इंफॉर्मेशन है, पोस्टल है, पीएनटी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। अब आप चाहें तो पोस्टल सर्विस को ला सकते हैं, 10वें नंबर पर पोस्टल सर्विस को ला सकते हैं। देखिए वैसे तो पोस्टल सर्विस सुन के आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं कैसा होगा, क्या काम होगा। अरे हमारे भारत का सबसे पुराना अगर कोई डिपार्टमेंट है तो पोस्टल डिपार्टमेंट है। और दूसरी बात यहाँ पे कि इसमें प्रमोशन अच्छे होते हैं। इसमें अगर आप घुस जाए तो शायद आप अगले 5 साल के बाद जब अपने आप को देखेंगे, 5 साल का हो सकता है आपका एक्सपीरियंस जो भी हो, पर 5 साल के बाद का एक्सपीरियंस वुड बी अ वेरी गुड वन। आप एक बहुत सीनियर पोजीशन पे रहेंगे और शायद आप बहुत चीजों में पॉलिसी मेकिंग करेंगे, क्योंकि पोस्टल सर्विसेज में जाकर आपने वहां की भी काया पलटने की पूरी कोशिश की होगी और आगे भी सेक्रेटरी बन के आप कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे, बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, बहुत चीजें करने को आपको यहाँ मिलेगा। दिस इज माई पोस्टल सर्विसेज। और देखिए कितनी डाइवर्सिफाइड सर्विसेज, इसीलिए यूपीएससी को कहा जाता है कि इतना डाइवर्सिफिकेशन और कहां मिलेगा। 10 पे आप आ चुके। अब आपके पास बचता है सिविल अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ, इंफॉर्मेशन, पीएनटी अकाउंट्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब आप जो भर सकते हैं, आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज भर सकते हैं, 11 नंबर पे आप ये भर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास सिविल अकाउंट और कॉर्पोरेट लॉ है, जिसको आप 12 और 13 नंबर दे सकते हैं। 12 और 13 नंबर आप यहां पे दे सकते हैं सिविल अकाउंट सर्विस को और कॉर्पोरेट लॉ सर्विस को। अब यहां पे होगा क्या, जैसे जैसे आप जाएंगे अब आप बहुत नीश की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो सिविल अकाउंट्स के रिलेटेड हो गया या फिर कॉर्पोरेट लॉ के रिलेटेड हो गया। आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड रहेंगे और उसी के साथ आप काम करेंगे। हाँ, आपको पावर तब समझ में आएगी जब आप अंडर सेक्रेटरी लेवल पे जाएंगे और प्रमोशन में कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कोई दुविधा नहीं है, होगी आराम से होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आराम से भी आपको प्रमोशन मिलती है। और इसके बाद जो आपको भरना है वो आप पीएनटी अकाउंट सर्विस भर सकते हैं अपने 14 नंबर पर। और इसके बाद आप भर सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये आप 15 पे भर सकते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस फिर से वर्दी वाली बात है और ये सिर्फ एक रेंज में होगी स्टेशन के जहां पे आप तैनात होंगे। एक आपके हो सकता है आसपास में 2-3 स्टेशन, 4 स्टेशन आपके अंतर्गत आते होंगे। वहां पे जो क्राइम होगा, जैसा होगा, वो आप ही से संबंध होगा। इसलिए आप इसको अगर वर्दी की चाह है कि मुझे करना ही है तो आप ये भी भर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इफ आई सी, ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट मैंने भर दिया है। और लास्ट में अगर आपको लगता है कि एक अभी भी बच रही है तो आप यहाँ पे अपना 16वां नंबर डाल दें। 16वां नंबर आप डाल सकते हैं ट्रेड सर्विसेज में। इसके बाद मेरे पास सारी ग्रुप बी की बचती है। ये सारा ग्रुप ए का भर दिया, जिसमें आपको जो ध्यान से भरना है, ये 3 में तो आपकी दुविधाएं नहीं होंगी, पर जो ये दुविधा है उसको दूर करिएगा। 4-5 पे रेवेन्यू इनकम टैक्स और रेवेन्यू आपका इनडायरेक्ट टैक्स वाला चाहिए। छठे 7वें पे आपको लगता है जो, अगर जैसे रेलवे मैनेजमेंट में आपके जाने का मन है तो वहां चले जाइए, एक बहुत बड़ा एम्पायर है रेलवे का। 7वें में आप जा सकते हैं डिफेंस अकाउंट्स में, या फिर आप जा सकते हैं ऑडिट अकाउंट्स में, दोनों आपका कॉल होगा। डिफेंस में उन लोगों की बड़ी इच्छा होती जाने की जिनके घर में आसपास अगर वो डिफेंस देखे हो, तो सारे पर्क्स आपको मिलते हैं, कैंटीन की सुविधा है, सब कुछ आपको मिलता है। अब इसके बाद मेरे पास कुछ ग्रुप बी सर्विसेज आती हैं, जिसमें कि अगर देखिए हमको भरना चालू करना है, तो मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे वर्दी तो चाहिए ही थी। अगर आपको लगता है, तो अगर वर्दी का प्रेम है तो आप जरूर भरिए दानिप्स। अगर आपको दानिप्स लेना है तो आप, वर्दी का अगर शौक है तो आप दानिप्स भरिए। अगर नहीं है तो आप फिर दानिक्स भर सकते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे जॉब है दानिक्स की, आप उसको भर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहें तो दानिप्स भर सकते हैं 18 नंबर पर। और उसके बाद आप भर सकते हैं अपना पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज ग्रुप बी, अब ये भी डिपेंड करता है आपके पुलिस उस पे। और आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज आप भर सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड आपको मिलेगा, ये आप 21 पे भर सकते हैं। 18-19 यहाँ पे आपका जो मन करे, यहाँ 19 देना है, 20 देना है, ये आपका कॉल है कि आपको पहले पुलिस चाहिए, क्या चाहिए। पर हाँ, पहले ग्रुप ए एग्जॉस्ट कर लीजिएगा, तब इसको भरने की कोशिश करिएगा। भरना सबको है, पर यहाँ पे अगर मुझे पहला भरना था ग्रुप बी में तो आई विल फिल दानिक्स। अगर मुझे वर्दी का प्यार है तो मैं भरूंगा दानिप्स, उसके बाद दानिक्स। जिनको नहीं है वो पहले दानिक्स भरेंगे, फिर दानिप्स भरेंगे। और इसमें आपको बता दिए, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली है ये आपका दानिक्स और ये दानिप्स है। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, यही आपको, यहीं पे आपको दानिक्स मिलेगा। इसी से आपको इसी में सर्विस में रहना होगा, इन्हीं जो आपके लिखे हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, आपको यहीं पे मिलेगा जॉब। तो ये सारा एक चिट्ठा था कि 21 जो सर्विसेज है उसको कैसे हम भर सकते हैं, क्या इसमें एहतियात बरतना था। एहतियात जरूर इस बारे में बरतिएगा। पहला तो जो दिल कहे कि जो बनना है वो पहला भरिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कि रैंक कुछ ऐसी आ रही है जहां पे मैं दो चीजों के बीच में फंस जाऊं, तो कम से कम मैं मान लीजिए रेवेन्यू सर्विस को प्रिफर करूंगा एज कंपेयर टू ऑडिट अकाउंट।
जहां पे मुझे स्कोप ऑफ वर्क ज्यादा दिख रहा हो। वैसे सभी में होगा, पर ये एक फीलिंग है, म्यूचुअल फीलिंग है सेटिस्फैक्शन की, कि शायद ज्यादा दिख सकता है यहाँ पे। हालांकि सारी सर्विसेज अपने में खुद देश के लिए एक बहुत बड़ा आपका खुद का एक प्राउड फीलिंग है, आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई भी घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए, पर हाँ, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। चलिए, अगला हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, और वो है, ये एक पेज पूरा आता है जिसमें आपको भरना होता है योर पर्टिकुलर्स अबाउट प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप्स, स्पोर्ट्स, पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल, कॉलेज, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। देखिएगा, इस पेज को हमने हमेशा से अपना एक एंकर माना है। एंकर इन द सेंस, यू कैन गाइड द इंटरव्यू बेस्ड अपॉन दिस पेज। हो सकता है जिन लोगों का आईपीएस पहला प्रेफरेंस हो, उनसे पूछा जाए कि आप आईपीएस क्यों चुने, तो आप तैयार रहिएगा अपने आंसर्स के लिए, पहले से ही कुछ प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इन चीजों से भी अपने इंटरव्यू में प्रश्न चाहिए, तो आपके पास कुछ ऐसे ईमानदारी से वर्ड्स होने चाहिए जिस पे आप जवाब सही से दे सके। यहां का पहला उसूल है, ब्लफ मत करिएगा। आप ब्लफ करेंगे, वो 5 लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। अगर आपने कोई बनावटी पने में आके बस कुछ लिख दिया है, आप बहुत परेशान हो सकते हैं। आप कोशिश करिए कि कुछ अपने अंदर इनकलकेट करिए। हॉबीज सभी में होती हैं। हॉबीज पतंग उड़ाना भी होती है, हॉबीज बुक पढ़ना भी होती है, हॉबीज चलना भी होती है, हॉबीज सोना भी होती है। हर पे प्रश्न बन सकता है। हमें बस क्या चाहिए, हम कुछ ऐसा लिखे जो हमारे अंदर है। आप ये रियलाइज करिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है, और उसको पढ़ के सामने वाला जब मुझसे प्रश्न पूछेगा तो मैं नेचुरल आंसर दे सकूं। नेचुरल आंसर देना इज योर ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। ये चारों चीज में आपको ठीक से बढ़ना है। पहले प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप। अब लोग परेशान होते हैं कि सर, क्या मैं वही भरूं जिसमें मुझे कोई मेडल मिला हो, जिसमें मेरे स्कॉलरशिप मेरे पास रखा हो? तो देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आप उन्हीं चीजों को भरें जो आप खुद हैं, खुद पाए हैं, खुद अचीव किए हैं। फर्जी लिखने से कोई फायदा नहीं। हाँ, इसका भरने का भी मतलब नहीं कि आपको अगर 100 मिला तो आप 100 सर्टिफिकेट लिख दें ना, ऐसा भी मत करिएगा। आप एक ईमानदारी से अपने 4-5 चुनिए परफेक्ट वाले, बढ़िया वाले, उसको आप लिख दीजिए कि देखिए, मुझे प्राइजेस मिला था, मैं इस फेस्ट में पार्ट लिया था, मुझे प्राइज मिला, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे मिला। ये ईमानदारी से लिख दीजिए ताकि आपकी मेहनत झलके और वो आपसे पूछ सके। हमें याद है, हमने एक टेक फेस्ट में पार्ट लिया था, और वो लखनऊ जिले में होता था। उस टेक फेस्ट का नाम एक अनोखा सा नाम था, और उस अनोखे से नाम पे उन्होंने पूछ लिया था कि ये क्या है, क्यों है। तो आप कोशिश करिएगा, ऐसा कोशिश अगर आपके दिमाग में आता हो कि कोई नाम है जिसमें आप हाँ ईमानदारी से लिए हो, उसमें आप जरूर लिखें। अगर नहीं है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि मैं रेसिटेशन में भी अगर कभी आया हूं फर्स्ट, तो आप उसको लिखिए। हैंड राइटिंग में आया हूं तो लिखिए, डांसिंग में आया हूं तो लिखिए, ये आपका कॉल है। बनावटी मत लिखिएगा। स्पोर्ट्स, एनसीसी, देखिए बहुत लोग होते हैं जो बहुत कुछ खेलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शायद नहीं खेलते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको लगता है आपने अचीव किया है, आप खेलते हैं, आप लिख दीजिए। जैसे आई यूज्ड टू राइट वेट लिफ्टिंग्स, क्योंकि हम करते थे पावर लिफ्टिंग, तो हमने लिखा पावर लिफ्टिंग, और क्वेश्चन कभी बना भी नहीं उसके ऊपर। आपको लगता है कि आप कबड्डी खेलते हैं, आप कबड्डी लिख दीजिए। आपको लगता है क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट लिख दीजिए। पर हाँ, जो आप लिखें वो आप फर्ज करिएगा कि अब शायद वो आपसे कुछ पूछने के लिए उतारू हो सकता है, आप पे प्रश्न बन सकता है। तो इस चीज का भी अपने दिमाग में फ्रेम रखिएगा। पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल, कॉलेजेस। मान लीजिए आप अपने कॉलेज के कन्वीनर थे, हमारी कॉलेज में कमेटी थी जिसके हम हेड थे। ये सब चीजें आप बताइए वहां पे। अब वो आप में टटोल क्या रहे कि आप कहीं पढ़ने वाले इंसान तो बस नहीं रह गए, या फिर आप एक ऐसे इंसान है जो जिंदा दिल है। आप हर काम करते हैं, आप पढ़ते भी हैं, आप ये भी करते हैं, आप वो भी करते हैं, सब कुछ आप करते हैं। तो कोशिश करिएगा यहाँ पे आप वो भी लिख दें। प्लीज राइट डाउन मे बी एनीथिंग, यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, प्लीज राइट डाउन, आई वाज द मेंटर। कोई दिक्कत नहीं, मॉनिटर थे आप, ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी लोग नहीं थे उस समय, आप थे। आपको लगता है कि आपने कोई फेस्ट करवाया हो, आप कन्वीनर थे, आप लिखिए। आपको लगता हो आपने ब्लड डोनेशन कैंप कराया हो, आप लिखिए। आपको लिखता हो कि मैंने एक एनजीओ में ये करवाया, एनजीओ मैंने चालू किया, आप लिखिए। एनीथिंग दैट इज योर डिस्टिंक्शन ऑफ स्कूल, कॉलेज, और योर प्राइज और योर स्पोर्ट्स, राइट डाउन। अदर देन दिस, अगर आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे मान लीजिए आपको मन होता है पतंग उड़ाने का, पतंग उड़ाते हैं, आप लिखिए। आपको मन है स्विमिंग करने का, आप लिखिए। पर हाँ, इसके जरूर साथ में कि वहां पे जो लोग होंगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, कैसे किया जाता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और शायद यहाँ पे एक दो चीजें और बता दें, ब्लफ मत करिएगा।
लोगों ने ऐसे-ऐसे नाम लिख दिए कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्वेश्चन पूछा तो आंसर आया नहीं। आपके चेहरे से वो पता कर लेंगे कि आप गलत हैं या सही है। 5 लोग हैं, पाँचों का डिस्कशन चलेगा आपके जाने के बाद और वो डिसाइड कर लेंगे कि आप कितने झूठे हैं या कितने सत्य हैं। ना भर देना सबसे बड़ा सत्य है। कोई बात नहीं, आप नहीं करते, सॉरी सर, अभी तक नहीं मौका मिल पाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी मेरे ऊपर, पर अब सर जब मौका मिलेगा आईएएस बनकर तो ज़रूर करूँगा सर। आप अपने उस इरादों में एकदम एकदम अटल रहिए, तटस्थ रहिए कि सर मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, मेरा कुछ इसमें गलत भरा ही नहीं है। इट्स नॉट डिक्लेरेशन दैट यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग रॉन्ग। आपका होता है कि आप एल्डरली लोगों से बात करते हैं, मेरा हॉबी आप करिए। आपका मन होता है बहुत बात करते हैं, लिखिए ये भी मेरा हॉबी है, मैं बहुत बात करना चाहता हूँ, मैं मोबाइल पे बात करना चाहता हूँ, हॉबी है मेरा, लिखिए। उसको अपने को कैप्चर करना है अपनी उन्हीं चीज़ों से जो आप करते हैं। तो टटोलिए अपने अंदर, ऐसा क्या है जो आप करते हैं? बड़ी-बड़ी बातों में मत घूमिएगा, मैं बुक्स पढ़ता हूँ सर 10-10, मेरा पड़ोसी पढ़ता है तो मैं भी पढ़ता हूँ, कोई फायदा नहीं है। वो 10 बुक पढ़ रहा है उसका हॉबी है। आपका हॉबी उसको देखना था कि वो 10 बुक पढ़ रहा है। आप करिए, कोशिश करिए कि क्या है मेरे अंदर, आर यू अ गुड ऑब्जर्वर? देखिए आई एम अ गुड ऑब्जर्वर सर। मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, मेरा हॉबी है, मैं बैठ के कहीं भी देखता रहता हूँ। अच्छा, अच्छा, ये भी आपका हॉबी हो सकता है। पर आप लिखिए ऐसा कि सामने वाला हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे और जब पूछे तो आपको अगले 5 मिनट आपके हाथ में है, वो आपको गवर्न करने हैं। चलिए अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब हम आपको एक गंभीर चीज बताना चाहेंगे जिसको बहुत ध्यान से भरना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे जो कैडर एलोकेशन है आपसे 2 बार पूछे जाएंगे। एक बार आईएएस के लिए और एक बार आईपीएस के लिए, आपसे दोनों बार पूछे जाएंगे। आईएएस के लिए भी, आईपीएस के लिए। तो मतलब आपको 2 बार इस चीज को भरना है। कुछ लोगों का आईएएस आईपीएस के लिए एक ही प्रेफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों का आईएएस के लिए अलग होगा, आईपीएस के लिए अलग होगा। वो एक बार बस चर्चा कर लेते हैं क्या हो सकता है। मान लीजिए हम पहला लेके चलते हैं कि मुझे आईएएस के लिए अपना प्रेफरेंस भरना है। अमूमन देखा जाता है और हम इसको मानते भी हैं कि आप अपने होम जोन को ढूंढने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए हमें अपना होम जोन इसमें ढूंढना है, तो हमें पता है मैं जोन 2 में लाइक करता हूं उत्तर प्रदेश, और मैं यहां पे भरना चाहूंगा अपना पहला। अगर मैं इस जोन को पहला नहीं दूंगा तो मैं इस पूरे जोन के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा। इफ आई एम नॉट गिविंग जोन 2, चूंकि मेरा होम स्टेट अगर मान लीजिए जोन 2 है और अगर मैंने नहीं दिया तो मैं शायद अब इस पूरे जोन के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा। तो मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी जोन 2, जिसमें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। और यहां पे आप अपने होम स्टेट के हिसाब से लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने यहां 1 लगाया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। आईएएस के मामले में देखेंगे तो इन तीनों में से व्हाट आई वुड प्रेफर इज गिविंग बिहार द सेकंड। Between Jharkhand and Odisha, I would prefer giving Odisha the third and Jharkhand the fourth. ये मेरा प्रेफरेंस है और ये प्रेफरेंस देखते हुए कि कहाँ कितना काम करने को मिल सकता है। ये तो मेरा बायसनेस हो गया, हो सकता है होना। अगर हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया तो भी अच्छा है, नहीं मिला तो भी बात नहीं। दूसरा बिहार है, काम करने को बहुत है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इस समय फिलहाल देखा जाए तो पुलिस का पावर यहाँ ज्यादा होता है और यहाँ पे बहुत सारे चुनौती भी है, डेवलपमेंटल चुनौती भी है, तो आपको काम करने बहुत मिलेगा। स्कीम्स इंप्लीमेंट करना, सोचना, लोगों से मिलना, ये इन दोनों जगह बहुत हो सकता है। इसके बाद अगर मुझे भरना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या मुझे साउथ जाना है, क्या मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है, क्या मुझे नॉर्थ जाना है, क्या मुझे सेंटर में रहना है, ये ऑप्शन मेरे पास है। अब इन सब में से अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे नॉर्थ में ही रहना है और नॉर्थ में जैसे हरियाणा में रहना है, मुझे पंजाब में रहना है, राजस्थान के आसपास रहना है, उत्तराखंड में रहना है, क्योंकि हो सकता है मेरे होम से आसपास हो, तो मैं इस जोन को फिर भरने की कोशिश करूंगा। आईएएस के मामले में देखा जाए तो ये जोन 2 होगा मेरा। और इस जोन 2 में अगर हम यहाँ पे भरना चाहेंगे तो पहले हम उन राज्यों को भरेंगे जहाँ पे शायद एक मिलता जुलता कल्चर मुझे दिख रहा हो, एक अच्छा खासा राज्य, मुझे बड़ा विस्तृत राज्य मिलता हो। मैं शायद जाऊंगा राजस्थान में पहला, दूसरा मैं जाना चाहूंगा हरियाणा में, तीसरा मैं जाना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश में, चौथा मैं जाना चाहूंगा पंजाब में, पांचवा मैं जाना चाहूंगा उत्तराखंड में और छठा मैं जाना चाहूंगा एगमुट में। एगमुट का मतलब हो गया आपका अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और सारी यूनियन टेरिटरीज में आपको सर्व करना पड़ेगा। तो एगमुट एक यूनियन टेरिटरीज और कुछ राज्यों का एक संग्रह है जहां पे आपको करना पड़ेगा, जिसमें गोवा भी आएगा, मिजोरम भी आएगा, अरुणाचल भी आएगा और वहां पे आपको सर्व करना पड़ सकता है। अब इसके बाद मेरा फिर से ऑप्शन है कि मैं सेंटर में रहूं, नॉर्थ ईस्ट जाऊं, साउथ जाऊं। तो मेरा मन है कि मैं अभी सेंटर को और एक्सप्लोर कर सकता हूं। आई वुड लाइक टू बी हियर इन द सेंटर, थर्ड वुड बी माई सेंटर वाला पार्ट, जिसमें मैं मध्य प्रदेश को पहला देना चाहूंगा, उसके बाद में मैं गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र और लास्ट में मैं देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ को।
ये डिपेंडिंग अपॉन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान लगभग एक जैसे ही राज्य दिखते हैं बहुत सारे मायने में। आईएएस को प्रोटेक्शन देने के मामले में, आईएएस के अंदर एम्बिट्स के मामले में, आईएएस के स्कोप के मामले में, ये लगभग आपके मिलते-जुलते से लगते हैं। उसके बाद मैंने जानबूझ के गुजरात और उसके बाद मैंने महाराष्ट्र चुना। रीजन बीइंग, गुजरात, महाराष्ट्र जाना जाता है पुलिस के लिए। अगर आपको पुलिस का पावर चाहिए तो आप गुजरात, महाराष्ट्र पहले चुन लें। पर यहाँ पे मध्य प्रदेश आईएएस के पावर के लिए जाना जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र थोड़ा-सा सिक्योरिटी भी वहाँ पे रहेंगी चीज़ों की, बहुत सारा वहाँ पे लोड हो सकता है, इंटरैक्शन बहुत हो सकता है। इसीलिए 2 और 3 को मैंने चुनने की कोशिश की और चौथा छत्तीसगढ़, जो कि मैं झारखंड के हिसाब से ही चुन रहा था। काम करने को बहुत हो सकता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ठीक है, मेरा पब्लिक डीलिंग चल रहा है और वहाँ छत्तीसगढ़ में यू विल हैव टू बी वेरी सेंसिटिव आल्सो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और नीचे से लेके ऊपर तक के सभी में आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में आपके पास कॉल है, आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा मन है कि मैं साउथ में जाऊँगा इसके बाद में, तो ये मेरा चौथा होगा और चौथे में मेरे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना है। अब एक सवाल ये है कि मैं जितना साउथ में जाऊँगा उतना दूर जा रहा हूँ, वो आपका कॉल है। आपको लगता है आप कर्नाटक को पहला दे सकते हैं, आप दूसरा दे सकते हैं आंध्र प्रदेश को, तीसरा आप दे सकते हैं तेलंगाना को, चौथा आप दे सकते हैं केरला को और पांचवा आप दे सकते हैं तमिलनाडु को। ये पूरा आपके ऊपर है कि आप कितना साउथ जाना चाहते हैं। फॉर मी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आसपास हो सकता है। अब जब रीजन नहीं है मेरे पास तो वो आसपास हो सकता है, मैं वहीं जाना चाहूंगा। उसके बाद केरला, तमिलनाडु मेरे पास बचता है और इसके बाद मैं अपना फिफ्थ भरूंगा, जो कि जोन 4 है, नॉर्थ ईस्ट का कैडर। इसमें आपके पास है पूरा कि आप कैसे भरेंगे। असम, मेघालय को यहाँ पहला दे सकते हैं, उसके बाद आप दे सकते हैं वेस्ट बंगाल को, उसके बाद आप दे सकते हैं मणिपुर को, उसके बाद आप दे सकते हैं नागालैंड को, सॉरी त्रिपुरा को, उसके बाद आप देंगे इसको और उसके बाद आप दे सकते हैं सिक्किम को। तो दिस कुड बी योर। आप वेस्ट बंगाल और असम को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। पहला आप वेस्ट बंगाल भी दे सकते हैं, दूसरा आप असम दे सकते हैं, आपका कॉल है। असम एक बहुत ही बेहतरीन राज्य है, नदियां बेहतरीन, एनवायरमेंट बेहतरीन, बहुत कुछ है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा है तो बेहतरीन सब कुछ, पर क्या होगा कि आप बहुत प्रेशर में ही वहां काम कर रहे होंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं वहां पे। तो इन दोनों को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मणिपुर जबरदस्त जगह है, फिलहाल थोड़ी परेशान है पर वैसे बहुत जबरदस्त जगह है। नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में आपके पास पूरा चांस है। मैं नागालैंड को बाद में रख रहा हूँ, सिक्किम को बाद में रख रहा हूँ, त्रिपुरा को पहले रख रहा हूँ। हो सकता है त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एक जैसा सब आपको कल्चर लग सकता है, इधर थोड़ा सा बदलने लगेगा। तो ये आईएएस के लिए एक हिसाब से आप दिमाग में अपने बना सकते हैं, जिसमें आप पहले अपना जोन ढूंढने की कोशिश करिए। नाउ इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, यू कैन ट्राई टू फिट इन योर दिस वाला फर्स्ट। पहले आप इसी जोन को चुनने की कोशिश करिए। आप क्या कोशिश करिए, इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, यू ट्राई टू फिट इन द साउथ इंडिया फर्स्ट, देन यू कम टू दोज पार्ट्स व्हिच आर नियर टू यू। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला पार्ट। देन यू कम टू द थर्ड वन, दैट इज योर दिस वाला पार्ट, यू कैन कम टू दिस वाला पार्ट, and then you can come to Bihar, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh वाला part. Then last maybe you can fill your north east वाला part. If you are from north east, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो बेहतरीन है, आप पहले इसको भरें, यहां से आप भरना चालू करें। दूसरा, आप आसपास अगर भरना चाहते हैं तो आप फिर इसमें आ सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, फिर आप आ सकते हैं अपने साउथ में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप होम कैडर से रेंज लेके कहां जाना चाहते हैं, कैसे ट्रैवल करना चाहते हैं, ये आपका कॉल होगा और आप इसमें आराम से भर सकते हैं। हाँ, अब लगी आईपीएस की अगर जैसे बात आती है, तो इसमें बस छोटी-मोटी चीजें हम आपको बता दें। अगर इफ आई वांट टू फिल इट फॉर आईपीएस, 2 बार आपको भरना होगा, आईएएस के लिए भी, आईपीएस के लिए। अगर आपको आईपीएस के लिए भरना है तो समझिएगा, आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपना पहले स्टेट निकाल लीजिए, कहाँ आपका होम स्टेट है, उसको पहला जोन दे दीजिए। तो ये मेरा पहला जोन हो गया और यहाँ पे मैं इसी को पहला मुझे मजबूरन देना पड़ेगा। दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा मेरा। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में आपको अगर चुनना है इसके बाद, तो अब देखिए पावर की बात है। अगर किसी को लगता है कि बहुत पावर है तो आप दूसरा इसको भी भर सकते हैं, जहां पे आपको लगता है ठीक ठाक है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने नॉर्थ के पास रहना है, तो आप ये भरकर राजस्थान भर लीजिए और इसके बाद आप एगमूट दे सकते हैं। एगमूट में अच्छा खासा कमिश्नरेट है, अच्छा खासा पावर है एंड यू कैन बी यूजिंग दैट वेल फॉर द पीपल। इसके बाद आप चाहें तो आप हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अपना उत्तराखंड भर सकते हैं। और अगर आप यहां भरना चाहते हैं दूसरा प्रेफरेंस, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, नोन फॉर पुलिस, अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, बेहतरीन है। आप वहां पे अपना पहला भी दे सकते थे अगर आपको होम स्टेट का ऐसा कोई
बहुत बड़ा नहीं है मन में, तो आप होम स्टेट को छोड़कर आप इसको पहला भर दें, बेहतरीन है। और उसमें आप महाराष्ट्र पहला दे सकते हैं, दूसरा गुजरात दे सकते हैं, या दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लगता है पुलिस और मुझे पावर चाहिए, ये दो वो राज्य हैं जहां पे आपको असीम पावर मिलेगी। तीसरा आप मध्य प्रदेश भर सकते हैं, चौथा आप छत्तीसगढ़ भर सकते हैं, और इन दोनों में लगभग वैसा ही करेंगे जैसा कि हम अभी नीचे कर रहे थे। साउथ में आप आराम से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उसके बाद केरला, या केरला तमिलनाडु, आप किसी भी सीक्वेंस में भरें। नॉर्थ ईस्ट में आप पहले चालू कर दे वेस्ट बंगाल से, फिर आप आ जाए आसाम में, फिर मणिपुर, और इन तीनों के बीच में आप शेयर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये रहा कि आप अपने होम स्टेट को पहले चुनिए, और उससे आप देखिए कि कितना दूर तक आप इसको सर्व करने में इंटरेस्टेड हैं, एंड यू कैन डू वेल। तो जरूर इसको भरिएगा, और अगर आपको कोई भी कठिनाई लगे तो आप कभी भी इस ग्रुप पे हमसे पूछ लीजिए। आप हमको वहां पे ढूंढ लीजिए, टेलीग्राम का ग्रुप है चंद्रमौली SIRMOULI है। आप हमसे पूछ लें और हम जरूर आपकी मदद करेंगे वहां पे, और लग जाइए इंटरव्यू के लिए। आपको बता दें हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है, तो आपके नोन में अगर कोई भी है तो आप जरूर बताइए कि हमारे साथ जुड़े हैं वो। CMC कोड पर वो एनरोल करें। 17 तारीख को ये टेस्ट होगा 11 बजे। जरूर उन तक पहुंचाइए, आपके ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये आपको चैंपियनशिप मिलने वाला है, और ये 17 तारीख को 11 बजे होगा। रफ्तार बैच भी हमारा एक है, तो आपके जानने में कोई हो जो कि क्रैश कोर्स करना चाहता है, आप जरूर उनको सजेस्ट करें। 21,000 में है, और CMC कोड है, हमसे वो जुड़ सकते हैं। साथ ही में यही रफ्तार बैच के बारे में बात थी, और हमारा एक टेस्ट सीरीज भी चालू हो रहा है, प्लस EMI फैसिलिटीज अवेलेबल विद अस। कोशिश करिएगा, सही से भरिएगा डैफ, पूछ लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है, बिना झिझक किए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और बहुत बहुत ध्यान से भरिएगा, और जरूर आपका इस बार होना ही होना है। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, थैंक यू सो मच।